नमस्ते दोस्तों। क्या आप तैयार हैं एक प्यारी सी दुनिया में कदम रखने के लिए? कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप घंटों देख सकते हैं: जलती आग, बहता पानी और हमारे प्यारे जानवर। हमारे फर वाले दोस्तों की जिंदगी इतनी मजेदार और रंगीन है कि कभी-कभी वे इतने क्यूट लगते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर बस उन्हें दुलार करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवजात जानवरों की, जिनका प्यारापन बस लेवल पार कर देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ढेर सारा मजा इंतजार कर रहा है। पांडा। ओह, वे पांडा! आपको मानना होगा कि वे दुनिया के सबसे प्यारे जानवर हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। पांडा हमेशा बच्चों जैसे होते हैं, उनकी अनाड़ी हरकतों में यह दिखता है। लेकिन पांडा के बच्चों का क्या? पांडा के जन्म की प्रकृति बहुत कठिन और शायद अनुचित भी है। मादा की गर्भावस्था 3 से 5 महीने तक चलती है, जिसके बाद मादा पांडा गुफा या खोखले में एक गर्म, सुरक्षित स्थान ढूंढती है। वह अपने स्थान को पत्तियों और टहनियों से सजाती है और छोटे, असहाय शावकों को जन्म देती है। अक्सर मादा 2 या 3 भालुओं को जन्म देती है, जिन्हें देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है। इसलिए मादा केवल एक को दूध पिलाती है, बाकियों को मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन अब बुरी बातें छोड़े, क्योंकि लोगों की मदद से सभी नवजात शावकों को देखभाल मिलती है। रोचक तथ्य: पांडा को सही तरीके से गले लगाने का एक नियम है। बच्चे जन्म के समय अंधे, लगभग नंगे और करीब 150 ग्राम वजन के होते हैं। ज्यादातर भालुओं के विपरीत, पांडा शावकों के शरीर पर पतली फर की परत होती है, जो उन्हें जंगल में अधिक आराम से बढ़ने में मदद करती है। पहले महीने के अंत तक उनके शरीर पर काले धब्बों वाली फर उग आती है और 1.5 महीने में उनकी आंखें खुलती हैं। 2 साल की उम्र में पांडा वयस्क हो जाता है और अपनी प्यारी हरकतों से दुनिया को प्रभावित करता है। गिरगिट। आप जानते हैं कि ये जानवर किस लिए प्रसिद्ध हैं, है ना? बेशक, हर कोई जानता है कि गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हैं। शुरू में लोग सोचते हैं कि यह छलावरण है, जिससे गिरगिट शिकारियों से छिपता है या शिकार के लिए रंग बदलता है ताकि चुपके से अपने शिकार के पास पहुंच सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि गिरगिट इस तरह अपने साथियों के साथ संवाद करते हैं। यह रोचक है, यह कैसे काम करता है? जैसे, जब आप हरे हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हाय, और जब लाल हो जाते हैं, तो बाय। अगर आप विशेषज्ञ हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में लिखें कि इस संवाद को मानव भाषा में कैसे अनुवाद किया जा सकता है। हम इसे जरूर पढ़ेंगे। तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, गिरगिट के बच्चे। ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। संभोग के बाद कुछ महीनों में मादा अंडे देती है। इस घटना से कुछ दिन पहले मादा खाना बंद कर देती है और केवल पानी पीती है। इस दौरान वह घबराई हुई और चिड़चिड़ी हो जाती है। यह मुझे कुछ याद दिलाता है। एक मादा 10 से 60 अंडे दे सकती है और जन्म में 3 से 10 महीने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मादा गिरगिट का जीवनकाल नर की तुलना में 2 से 3 गुना कम होता है। इसके लिए हम गर्भावस्था और बच्चे पैदा करने को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन परिणाम देखिए, कितना प्यारा गिरगिट का बच्चा है। मलायन टेपिर। मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग इस जानवर को पहली बार देख रहे हैं। पहली नजर में यह सुअर जैसा लगता है। ठीक है, इतना समान नहीं, लेकिन फिर भी। ये 2.5 मीटर लंबे और 1 मीटर ऊंचे होते हैं। इनके फर का रंग ज्यादा विविध नहीं होता, इन्हें आसानी से उनके काले और सफेद या काले और ग्रे रंग से पहचाना जा सकता है, जो पांडा की तरह ही खास होता है। टेपिर के कानों के सिरे सफेद होते हैं। हम उनकी मोटी त्वचा, 2.5 सेंटीमीटर मोटी, मजबूत आकर्षण और उत्कृष्ट सुनने की क्षमता को उनकी खूबियों में गिन सकते हैं। लेकिन उनकी छोटी आंखें उनकी कमजोरी हैं, जिसके कारण टेपिर अच्छी तरह नहीं देख पाते। संभोग के दौरान ये जानवर असामान्य व्यवहार करते हैं। मादा नर की तलाश शुरू करती है, फिर परिचय होता है, जिसमें सीटियां बजाना, एक दूसरे के चारों ओर घूमना और कानों व बाजुओं पर काटना शामिल है। गर्भावस्था 14 महीने तक चलती है। इतना लंबा, आप पूछेंगे? हाँ, यह वाकई लंबा समय है,
लेकिन विश्वास करें, यह इसके लायक है। जब मादा एक बछड़े को जन्म देती है तो उसके पास चमकदार धब्बेदार फर होता है। यह एक चमत्कार है, सचमुच चमत्कार। हाथी सबसे बड़े स्तनधारी प्रजनन को गंभीरता से लेते हैं। वे 9 से 12 व्यक्तियों के झुंड में रहते हैं। हाथी टेपिर की तुलना में लगभग 2 गुना समय यानी 22 महीने तक गर्भ धारण करते हैं। जरा सोचिए, यह लगभग 2 साल है। हाथी के जन्म एक समाज में होते हैं जहां झुंड की मादाएं मां को चारों ओर से घेर कर आकस्मिक खतरों से बचाती हैं। हाथी हर 3 से 4 साल में बछड़े को जन्म देते हैं। जन्म के आधे घंटे बाद ही बछड़ा अपने आप खड़ा होने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, 2 साल तक गर्भ में रहने के बाद वह कितना थक गया होगा। उसके वजन को देखते हुए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उस छोटे से बच्चे को अपने पहले कदम उठाते देखना बहुत अच्छा लगता है। स्लॉथ हर कोई इस जानवर में खुद को पहचान सकता है ना? यह जानवर कुछ हद तक पांडा जैसा है, वही आलसी हरकतें जो थोड़ी अजीब लगती हैं। उनके पंजे या कहीं की हुक जैसे नाखून, जिनमें कुछ के पास 3 और कुछ के पास 2 होते हैं। साथ ही उनका सिर काफी छोटा होता है। रोचक तथ्य, स्लॉथ ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन अपने काम के लिए जमीन पर उतरते हैं। उनकी धीमी गति के कारण यह बहुत मेहनत वाला काम है और वे इसे हफ्ते में 1 बार करते हैं। जन्म पेड़ों पर होता है जब मादा अपनी अगली पंजों से शाखा पकड़ती है। जन्म के बाद बच्चा खुद मां के फर से चिपककर उस पर चढ़ जाता है। छोटा स्लॉथ 9 महीने में स्वतंत्र हो जाता है और 2.5 साल में वयस्क। यह अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है, लेकिन स्लॉथ जंगल में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। वास्तव में वे 40 साल तक सुरक्षित जी सकते हैं। जंगली गधा। आपने गधे की आवाज सुनी होगी, इसे न सुनना मुश्किल है। क्या आपने गधे की जिद के बारे में सुना है? अगर गधा नहीं जाना चाहता तो वह थक गया है। हे गधा, क्या हो रहा है? कुत्तों, घोड़ों और अन्य जानवरों के विपरीत, वे अपनी क्षमताओं की सीमा महसूस करते हैं और अगर ज्यादा बोझ उनके स्वास्थ्य को खतरा देता है तो वे आराम करने तक एक कदम भी नहीं उठाएंगे। प्रीमैरिज अवधि वसंत में शुरू होती है। मादा 12 से 14 महीने तक बछड़े को गर्भ में रखती है। एक गधा एक बच्चे को जन्म देता है और उसे 6 महीने तक अपने दूध से पिलाता है। बछड़ों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना और स्वतंत्र रूप से चलना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका सिर बड़ा और पैर लंबे व पतले होते हैं, लेकिन यह बहुत प्यारा लगता है। ध्रुवीय भालू पृथ्वी पर सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शिकारियों में से एक। यह जानवर काफी भयावह दिखता है और चरम परिस्थितियों में रह सकता है, लेकिन जब वे पैदा होते हैं तो उनमें केवल गंभीर प्यारापन होता है। जन्म के बाद शावक अंधे होते हैं और उनका वजन 1 किलोग्राम से भी कम होता है। कुछ महीनों तक मादा शावकों के साथ विशेष रूप से तैयार की गई मांद में रहती है। शावक 1.5 साल तक स्वतंत्र हो जाते हैं और उनका वजन 11 से 15 किलोग्राम हो जाता है। कुत्तों की तरह भालू भी खेलना बहुत पसंद करते हैं। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जानवर। इसका रिकॉर्ड बेशक उसकी गर्दन के कारण है। इसके अलावा जिराफ की जीभ लंबी और मांसल होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर। रोचक तथ्य, हर कोई सोचता है कि यह कैसे सोता है। यह वास्तव में सरल है। जिराफ अपने पैरों को अपने नीचे मोड़ता है, एक पैर को बगल में रखता है और फिर गेंद की तरह लपेटकर अपना सिर शरीर पर रख देता है। कभी कभी जिराफ खड़े खड़े भी सोते हैं। जिराफ अकेले या छोटे झुंड में रहते हैं। वे बहुत जिज्ञासु होते हैं। आपने शायद वीडियो देखे होंगे जिसमें वे पर्यटकों की कारों में अपना सिर डालते हैं। ओह माय गॉड! मादा की गर्भावस्था 14 से 16 महीने तक चलती है और जन्म खड़े खड़े होता है। बछड़े के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। जरा सोचिए, वह 2 मीटर की ऊंचाई से सचमुच गिरेगा। इसका वजन 80 से 100 किलोग्राम होता है और यह केवल आधा मीटर लंबा होता है। कोबरा इन सांपों को आप केवल एशिया और अफ्रीका में देख सकते हैं। गर्मी पसंद करने वाले ये जीव जहां बहुत धूप होती है, वहां रहते हैं। कोबरा साल में 1 बार प्रजनन करते हैं और 8 से 70 अंडे दे सकते हैं।
अंडों को सावधानी से एकांत जगह, दरार या पत्तियों के ढेर में रखा जाता है। सांप अपने शरीर के सामने वाले हिस्से से पत्तियों को ढेर करते हैं, उनके चारों ओर लेटते हैं और क्लच की रक्षा करते हैं, जबकि नर पास में रहते हैं। अंत में, प्रयासों के बाद, संतान पैदा होती है और छोटे सांपों में पहले से ही जहर होता है। वे तुरंत छोटे कीड़ों का शिकार शुरू कर देते हैं। एक कीड़ा या भृंग उनके आहार के लिए काफी उपयुक्त है। कैद में ये सांप 30 साल तक जी सकते हैं। हिप्पो। हर कोई सुनने का आदी है कि हिप्पो बड़े और आक्रामक जानवर हैं और उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हिप्पो का जन्म होता है, तो ये सारे रूढ़ियां गायब हो जाती हैं। मादा 7 से 9 महीने तक बछड़े को गर्भ में रखती है। जन्म पानी में ही होता है। जन्म के बाद बछड़ा सतह पर तैरता है और अपनी पहली सांस लेता है। ज्यादातर हिप्पो केवल एक बार जन्म देते हैं, लेकिन कभी-कभी जुड़वां बच्चे भी होते हैं। मां अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देती है। वह बच्चे को न केवल बाहरी खतरों जैसे शेर और बाघों से बचाती है, बल्कि उसके पिता से भी। हाँ, आपने सही सुना। अगर आबादी बढ़ जाती है, तो पिता बछड़े को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। लगभग 1 साल बाद, बच्चा अपने आप खाना शुरू करता है और 5 साल की उम्र तक पूरी तरह बड़ा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।